जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जो पैसे के बारे में, बिजनेस, पैसे, व्यापार के संबंधित क्षेत्र में पढ़ाया था उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। और जो हम पढ़ते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। व्यापार से संबंधित, पैसे से संबंधित जो हम लोग यूज करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो हम लोग उसको अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहेंगे। लेकिन हम डेली लाइफ में पैसा यूज कर रहे हैं, व्यापार से संबंधित जो व्यापार कर रहे हैं तो हम अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ। और भारत में अर्थशास्त्र का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारत में किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल एग्जाम में पूछा था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया को। न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम लाभ पाना ही हमें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जो अर्थव्यवस्था में पैसा का स्रोत को आय है, जो अर्थव्यवस्था में पैसा आने का स्रोत है, उसी को हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफ कहते हैं। जहां से पैसा आ रहा है उसे हम क्षेत्रफ कहते हैं। तो समझते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफ। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफ ये कितने प्रकार का होता है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो कहाँ उपयोग होता है। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफ है 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्वरूप के आधार पे, स्वरूप। दूसरा होता है शर्त के आधार पे, और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व पहला होता है स्वरूप के आधार पे, दूसरा शर्त के आधार पे, और तीसरा स्वामित्व के आधार पे। शर्त के आधार पे 3 तरह के होते हैं। इसे हम 3 भाग में बांटते हैं, इसे 2 भाग में और इसे 4 भाग में। स्वरूप के आधार पे कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। और शर्त के आधार पे 2 भाग में, और स्वामित्व के आधार पे 4 भाग में। स्वरूप के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आइए समझते हैं स्वरूप के क्षेत्र आधार पर होता है क्या? प्राइमरी। स्वरूप के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, एक बांटते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। और शर्त के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, संगठित और असंगठित। और स्वामित्व के आधार पर 4 तरह के। स्वामित्व मीन्स अपना, और मित्व मीन्स अधिकार। किस पर किसका अधिकार है, किस बिजनेस पर किसका अधिकार, उसी को कहते हैं स्वामित्व। तो इसको 4 भागों में बांटते हैं, इसको 2 भाग में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्वरूप के आधार पर 3 भागों में प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। क्या पढ़ रहे थे? स्वरूप के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं? स्वरूप के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। एक हो गया द्वितीय क्षेत्र, और एक हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो कृषि से संबंधित है, नेचुरल से संबंधित है, यानी प्राकृतिक से संबंधित है, उसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जो नेचुरली कनेक्टेड है उसे हम लोग
प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं जो कृषि से संबंधित, जैसे कृषि में सभी कृषि कृषि का वस्तु आ गया, जैसे हम लोग जो धान गेहूं रोप रहे हैं उसे कृषि क्षेत्र में हो गया। मत्स्य पालन, जो हम लोग जानवर गाय भैंस बकरी जो भी पालते हैं वो हो गया क्या, प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में। जैसे हम लोग फसल उगाएं तो फसल उगाना, जो धान उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग डिवाइड करके या उसे दूसरा रूप में बनाकर हम लोग बाजार में बेचते हैं या उपयोग करते हैं, उसी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे हम गेहूं उपजाते हैं तो वह क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। और गेहूं को हम लोग मिल में ले जाकर उसके पीस कर आटा बनाते हैं तो आटा क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। आटा बाजार में मिलेगा, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से क्या हो गया, आटा हो गया द्वितीय क्षेत्र। जैसे बिस्किट, गेहूं गेहूं ज्वार बाजरा जो जो से ही बिस्किट बनता है तो वह होगा द्वितीय क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र को ही यानी प्राथमिक क्षेत्र को ही दूसरे रूप में मशीनों द्वारा उपयोग करके जो हम लोग वस्तु बनाते हैं होता है द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में क्या है, तृतीय क्षेत्र में होता है सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे परिवहन हॉस्पिटल, जिससे जनता या पब्लिक या आम किसी भी व्यक्ति को उसे सेवा प्रदान हो, उसे सहूलियत प्रदान हो, उसी को कहते हैं तृतीय क्षेत्र। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इलाज कराते हैं तो उस सभी को क्या हो रहा है, सेवा मिल रहा है। फिर हो गया आर्मी, आर्मी हमारे रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे, हमारे 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 देश को रक्षा कर रहा है कौन, आर्मी। तो हो गया क्या, सेवा कर रहे हैं हम लोग के, तो हो गया तृतीय क्षेत्र में। तो यह क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया, कृषि मत्स्य, मुख्यतः यही आ गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ गया, द्वितीय क्षेत्र में कहने का मतलब उद्योग, उद्योग से संबंधित, यानी उद्योग, उद्योग से संबंधित। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी लिख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर परिवहन, परिवहन हॉस्पिटल स्कूल आर्मी डॉक्टर, ये सब हो गया तृतीय क्षेत्र में। तो हम फिर से समझते हैं, कृषि से संबंधित रहेगा उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग से संबंधित जो रहेगा उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और जो हम लोग को जिससे हम लोग को सेवा मिलता है उसे हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक किसे कहते हैं। तो कृषि से संबंधित रहेगा उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और उद्योग यानी जिसका निर्माण और द्वारा निर्माण किया जा सके, प्राथमिक क्षेत्र को ही द्वारा निर्माण करके उसे दूसरा रूप दे दिया जाए तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और जिससे हम लोग सेवा मिलता है उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। जिसको जिससे हम लोगों का सेवा मिलता है, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि जो भी हो सेवा क्षेत्र में है। इसमें नेता भी आ जाएगा क्योंकि नेता एक सेवा का रूप है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा कि नेता है जो सेवा क्षेत्र के रूप में है, लेकिन वह आम जनता सभी लोग जानते हैं कि नेता एक अपने आप में वह एक बिजनेस बना हुआ है। तो इस सिर्फ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा कि नेता एक सेवा क्षेत्र है कि हम लोग का सेवा करता है, लेकिन नेता एक अपने आप में एक बिजनेस बना हुआ है आज के दृष्टिकोण से। तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृषि मत्स्य उद्योग हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, निर्माण से विनिर्माण, यानी निर्माण करके द्वारा उसको निर्माण किया जाता है, विनिर्माण। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए, जैसे मैं इसमें गन्ना उत्पादन किए, गन्ना उत्पादन के बाद इसको मशीन में हम लोग पेर कर गुड़ रस चीनी जो भी बनाए तो यह क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में। और वही गुड़ को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन द्वारा भेज दिए तो हो गया तृतीय क्षेत्र। जैसे कोयला को देखो, देखिए खनन है तो खनन तो प्राकृतिक है, जब कोयला को हम लोग निकालते हैं तो अंदर से माइनिंग द्वारा निकालते हैं खनन, तो हो गया क्या, प्राथमिक क्षेत्र। और जब तोड़ ताड़ कर उसे कोयला बनाकर बाजार में बेचते हैं तो हो गया क्या, द्वितीय क्षेत्र। कोयला हो गया क्या, द्वितीय क्षेत्र। और जब जब खनन जब खोदते हैं तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि वह नेचुरली हम लोग निकाल रहे हैं। और जब हम उसी को बेचते हैं तो क्या हो गया, बनाकर कोयला बनाकर हम लोग बेचते हैं तो द्वितीय क्षेत्र। लेकिन
जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो हो गया क्या, परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा जाता है तो हो गया तृतीयक क्षेत्र। शर्त के आधार पर, ये हो गया स्वरूप के आधार पर 3 भाग में। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं किस चीज के आधार पर, शर्त, शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। असंगठित, संगठित और असंगठित। तो हम समझते हैं कि संगठित और असंगठित किसे कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र में उसे रखा जाता है जिसमें शर्त, समय और वेतन तीनों निश्चित होता है। फिर से समझिएगा, शर्त, शर्त भी उसमें होगा, समय और वेतन तीनों निश्चित रहेगा, उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है, उसमें न शर्त रहेगा, न वेतन निश्चित रहेगा और न ही समय निश्चित रहेगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें जैसे में हम बड़े कंपनी के, बड़े इसमें आ जाएगा बड़े कंपनी के सीईओ या बड़े कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे। इसमें सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी। इसमें क्या है, इसमें समय, शर्त और वेतन निश्चित रहता है कि आप बिना, इसमें शर्त रहेगा, आप छुट्टी ले रहे हैं तो किसी को बताना होगा, तो क्या हुआ, शर्त हुआ। आपका वेतन निश्चित रहेगा कि पर मंथ इतना है, आप बिना पूछे नहीं जा सकते हैं, आपको समय से आना है, समय से जाना है। इसमें और जैसे हो जाएगा क्या, इसमें आर्मी भी लिख सकते हैं, आर्मी ऑफिसर, मतलब ऑफिसर जो, ये भी तो सरकारी कर्मचारी में आ जाएंगे। बड़े सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर। और इसमें असंगठित में क्या है कि ना इसमें शर्त है, ना समय, ना वेतन, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे कि प्राइवेट शॉपकीपर यानी दुकानदार, जो भी हो, प्राइवेट शॉपकीपर, प्राइवेट। फार्मर भी इसमें आ जाएगा, किसान, फार्मर इसमें भी आ सकता है, जिसका खुद का प्राइवेट दुकान है। तो एक बार फिर से समझ सकते हैं कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो संगठित उसे कहते हैं जिस जिस नौकरी में, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र हम लोग फिर से समझते हैं कि संगठित किसे कहते हैं और असंगठित किसे कहते हैं। तो संगठित में समय, शर्त और वेतन तीनों निश्चित रहता है, वेतन भी निश्चित रहेगा, समय से आपको आना है, समय से जाना है, और शर्त भी रहेगा कि आप बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको समय से जाना है। लेकिन असंगठित में ऐसा नहीं है, उसमें जब मन करे जब आए, हम 10 दिन की छुट्टी ले ले, 5 दिन की छुट्टी ले, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ये मतलब एक तरफ से आजाद है। जैसे फार्मर आज मन करे तो खेत पे जा सकता है, मन करे तो 2 दिन बाद भी जा सकता है, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं या कोई भी सरकारी पदों पे हैं और आप नहीं जाते हैं, तो आपको लिखित में एप्लीकेशन या देना होगा कि हम 5 दिनों की छुट्टी के लिए नहीं जाएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ नहीं देना है, प्राइवेट शॉपकीपर। तो इस प्रकार से हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र भी समाप्त हो गया है।